कहीं बीजेपी की ढील है, याद रखें। अगर बीजेपी गवर्नमेंट चाहिए ना तो बहुत स्ट्रिक्ट कानून हो सकता है। सत्ता के आने के बाद सारी धांधलियां पकड़ में आ रही है। अभी कई उसमें प्रचार लीक हुआ था, बुलडोजर चलाया, बुलडोजर नीट के एग्जाम में। ये खुलासा मैंने नहीं, बिहार सरकार ने किया है। फांसी नहीं देनी चाहिए, जिन्होंने लीक किया है उनको नहीं देनी चाहिए, गवर्नमेंट को देनी चाहिए जो कि करवा रहा है। बिल्कुल सीबीआई जांच होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए। मंत्री जी बोलेंगे क्या? वो तो छक्का मार देते हैं। अगर तूने चोरी किया है तो तेरी सजा सीधे जेल के अंदर। कभी स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहा है, कभी फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हुई है ना, कहीं ना कहीं तो कोई लीक करने वाला सिस्टम के अंदर ही है ना। कोई सिस्टम के बाहर विदेश से तो आए नहीं, करने पर मजबूर हो जाता वो। धन्यवाद। नमस्कार, मैं पूनम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ चांदनी चौक पे। आपको पता है लगातार नीट को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। वहीं लगातार स्टूडेंट भी प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और नीट को लेकर देश भर में विपक्ष की पार्टियां सत्ता पक्ष को घेरती हुई नजर आ रही हैं। बता दें कि 14 जून को रिजल्ट आना था लेकिन 4 जून को आया। तो सीधा हमारे साथ इसी मुद्दे में बातचीत करने के लिए युवा जुड़े हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि नीट में जो धांधली हुई है ये किस तरीके से देखते हैं, क्या कहेंगे नीट एग्जाम को लेकर। देखो, यूपी एजुकेशन डिपार्टमेंट जो हैंडल करता है एग्जामिनेशन को, ठीक है, उस चीज को अलर्ट रहना चाहिए। उनको कैसे हो रहा है एग्जाम लीक, कैसे हो जाता है। कभी पुलिस का हो जाता है, पीछे पुलिस का हुआ था ना पुलिस का, यूपी पुलिस का, और फिर ये नीट का हो गया। कैसे, मतलब स्टूडेंट इतना स्ट्रगल करके संघर्ष करके पढ़ रहा है वो, और पढ़ने के बाद उसको पता चले कि मेरा हमारे यहाँ का पेपर लीक हो गया, तो कैसे दिल पर बीतता है। उसको प्रोटेस्ट करने पर मजबूर हो जाता है वो, धरना प्रदर्शन करने। बताइए, ये देश का विकास है? ये यूपी सरकार बोलते हैं आप इसको। लेकिन जो नीट के एग्जाम कराती है एनटीए, वो तो ये कह रही कोई धांधली नहीं हुई है। तो फिर कैसे लीक हो गया? फिर कैसे पेपर लीक होगा? कौन था वो लीक करने वाला? कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हुई है ना, कहीं ना कहीं तो कोई लीक करने वाला सिस्टम के अंदर ही है ना। कोई सिस्टम के बाहर विदेश से तो आए नहीं हुआ। यहीं की गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हो रहा है इस तरह काम। कोई भी काम होता है ना, गलत काम भी होता है, वो भी गवर्नमेंट के सामने होते हैं, याद रखें। जब कहते हैं कि धूम्रपान दारू भी सामने बिक रही हो तो, और पुलिस थाना भी सामने होता है, फिर दारू बिक रही है, फिर पुलिस की नजरों में बिक रही है ना, याद रखे। तो यानी सब कुछ कानून को पता होते क्यों करवा रहे हैं ऐसे काम। ये बात है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, लेकिन नीट पे एग्जाम पेपर लीक क्यों नहीं रुकवा पाते? वो कुछ नहीं करवा पाएंगे। वो मणिपुर अभी तक नहीं रोका पाए। यूक्रेन इजराइल का युद्ध रुकवा सकते, मणिपुर क्यों नहीं रुकवा सकते? जो देश की धरती पे हमारे बहन बेटियों के साथ अभी तक उत्पीड़न हो रहे हैं, वहाँ अभी तक घर चल रहे हैं, वो नहीं रुकवा पाए। अब सत्ता भी बना ली, जबरदस्ती में बनाई, कैसे बनाई, अभी तक नहीं रुकवा पा रहे। और बात करते हैं वो रुकवा देंगे यूक्रेन और उसका, कैसे रुकवा देंगे? ये कुछ नहीं कर पाएंगे। बीजेपी के जाने का टाइम आ गया, याद रखे, सत्ता दखल होना पड़ेगा इनको बाहर। कभी सुना आपने दिल्ली में 10 साल हो गए इनकी सरकार, दिल्ली में कोई पेपर कैसा भी होता है तो यहाँ के पेपर कोई लीक हुए हुए, चाहे एजुकेशन स्कूल के हो या कॉलेज यूनिवर्सिटी के हो, कोई सुना है आपने कभी? बिहार के ज्यादा होता नहीं यूपी बिहार का, क्यों हो रहा है? उस पर कानून क्यों नहीं बनना? उस पर जो शिक्षा मंत्री है वो तो पूरे देश के है ना, धर्मेंद्र प्रधान, वो क्यों नहीं एक्शन लेते? वो बीजेपी के है ना, बीजेपी को एक्शन लेना चाहिए ना। बीजेपी गवर्नमेंट अभी सत्ता में है, पहले भी सत्ता में थी, अभी भी सत्ता में। रिजल्ट आने से पहले पेपर लीक हो गया, कैसे हो गया? कैसे हो गया? इसका क्या मुद्दा रहा है? किसका क्या रीजन है जो आपने वहाँ यूपी में पेपर लीक हो गया? कोई तो रीजन है। वो स्टूडेंटों को प्रदर्शन, जब जॉब की उम्र में प्रदर्शन करना पड़ रहा है, तो बताइए क्या इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है? शर्म की बात है ना ये हमारे देश के लिए। जब वर्ल्ड के लोग न्यूज में देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे? इंडिया में सब यही चलते रहते हैं ड्रामे। कभी स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कभी फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन किसान करते हैं। पीछे 700 किसान मरे थे, वो भी पूरे वर्ल्ड ने देखा, दुनिया ने देखा, देश ने, वर्ल्ड ने देखा, दुनिया ने देखा। तो कैसी फ्रेम बनती है हमारी? एग्जाम लेने वाली इतनी बड़ी संस्था फिर वो क्यों मना करे कि कोई धांधली नहीं है, जो ग्रेस मार्क्स दिए वही गड़बड़ी हुई थी? देखो, मैं जाहिर सी बात है, इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की ढील है, याद रखिए। अगर बीजेपी गवर्नमेंट चाहिए ना तो बहुत स्ट्रिक्ट कानून हो सकता है। अगर सही मायने में मैं करूँ, हमारे देश के पूरे संविधान को, जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको पूरे देश के नेता और सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर, देश का जो चीफ प्रधानमंत्री जी है, वो उसको फॉलो कर ले और अलर्ट जारी कर दे, तो एक पेपर लीक नहीं हो सकता, याद रखे। एक पेपर लीक नहीं हो सकता, लेकिन ये लोग फॉलो नहीं करते। अच्छा, ये अभी देखा गया है कि जैसे पेपर लीक हुआ है उसमें 4 आरोपी पकड़े गए, उस पे क्या कहेंगे? कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए उनको, कि उन्होंने कई बच्चों की जिंदगियां खराब कर चुके हैं। उनको तो सीधे फांसी दे देना चाहिए, सोच समझ के। उनको देनी चाहिए, कराने वाले थे, और चाहिए उनको फांसी नहीं देनी चाहिए, जिन्होंने लीक किया है उनको नहीं देनी चाहिए, गवर्नमेंट को देनी चाहिए जो कि करवा रहा है, बिल्कुल उनको देनी चाहिए। क्या बीजेपी और एनटीए मिले हुए हैं? जो भी सरकार मिले हुए हैं आपस में, जो भी कर रहे हैं विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़, जो लीक किया उनको कुछ नहीं करनी चाहिए। अगर पुलिस उसको हथकड़ियां भी लगा रहा है तो हम कहते हैं वो पुलिस गलत है, उसको हथकड़ी नहीं लगानी चाहिए। लगाओ उनको हथकड़ी जहाँ से पेपर लीक हुआ है।
प्रधानमंत्री मोदी का इस पर कोई भी बयान नहीं आता, किस तरीके से बयान कैसे है? सारे गठबंधन की सरकार जितने भी है, चाहे मोदी हो या योगी हो, जो भी जितने भी है, सारे सरकार आपस में मिले हुए हैं। अभी आपने देखे हैं, अखिलेश यादव मेरा कट्टर आदमी है, तो पर भी हम उसके पास जाएंगे, हाथ मिलाएंगे, बैठ के खाएंगे। तो नेता कभी किसी का कट्टर नहीं है, भारत के अंदर किसी कट्टर नहीं है, वो सब आपस में मिलजुल के खाते पीते रहते हैं। लेकिन मैं देश की जनता से इतना कहना चाहूंगा, ये लोकतंत्र देश है हमारा, वो जी कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, भारत के संविधान से। इस संविधान के अकॉर्डिंग जो हमें वोट की ताकत मिली ना, पावर, मतदान की, बैलेट की, उस पावर को पहचाने हर व्यक्ति। जिस दिन अपनी वोट की वैल्यू समझने लगे ना, वो दिन हमारा पता है विकास होने से कोई नहीं रोक सकता। उसका खुद का विकास होगा, हमारे देश का विकास होगा, ठीक है। क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड हो या महंगाई से रिलेटेड हो, सारे मुद्दे वो जब ही उठा सकता है जब वो एजुकेट होगा, पढ़ा लिखा होगा, और वो वोट की ताकत से बनता है। कि वोट जब जिसकी सरकार नेता अच्छा बैठा लेंगे, आप उसको पलटने की दम रखेंगे, जब ही सरकार बदलेगी, जब ही देश बदल लेगा हमारा। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? पहले एनटीए मना कर देती कि कोई धांधली नहीं हुई, फिर 4 आरोपी सामने आ जाते हैं, ऐसा क्यों हुआ? बिल्कुल ढील में बोले होली, मैं पहली कह रहा हूँ, ढील में बोले इनकी। जब पहले कहे थे धांधली नहीं हुई, फिर कैसे 4 आरोपी आ गए? 4 आरोपी वो कैसे आ गए? आपने कार्रवाई क्यों नहीं की उस टाइम? उस टाइम आपने क्लीन चिट दे दी। दबाव में मना कर देते हैं क्या? दबाव में मना कर देते हैं, और बाद में जब इनको लगा कि देश में मामला बढ़ जाएगा, स्टूडेंट रोडों पर धरना प्रदर्शन करेंगे, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं वो, तो इन्होंने सोचा आरोपी पेश कर दो। ये इनकी पॉलिटिक्स चल रही है, जो गंदी राजनीति खेल रही है ना बीजेपी। अभी जिस बीजेपी सिस्टम जो बैठा हुआ है, वो गंदी राजनीति करे, देश को पता चल चुकी है उनकी गंदी राजनीति। और अब देश में ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं थी गंदी राजनीति। क्यों? अब देश के नागरिक, देश के बहुजन संगठन के लोग सारे, ठीक है, अम्बेडकरवादी सब जाग चुके हैं। याद रखे, ये निकम्मी सरकार का जो सपना है ना कि देश को अनपढ़ व्यक्ति गमार बना कर रखने का, वो इनका चूर चूर कर देंगे। याद रखे, अब देश हमारा महासंग्रह बनेगा, देश विकास करेगा हमारा एजुकेशन की तरफ। क्या लग रहा है, सीबीआई जांच हो पाएगी या नहीं? बिल्कुल सीबीआई जांच होना चाहिए। देश की जनता चाहिए, यूपी की जनता चाहिए, तो बिल्कुल सीबीआई जांच होने पर मजबूर होगी सरकार। तो जनता से बड़ी नहीं होती सरकार। जनता सरकार को चुनती है, ना कि सरकार जनता को चुनती है। जनता की नौकर है सरकार। मैं पहले भी कई वीडियो में बोल चुका हूँ कि यू आर द पब्लिक सर्वेंट ऑफ द पीपल। आप जनता के नौकर हो, नौकर से काम करो, मालिक में नहीं, कुछ मत करो। याद रखे, सरकार किसी की भी। कहना चाहेंगे नीट एग्जाम में धांधली में लगातार देश में लगातार जो प्रदर्शन हो रहे, क्या कहेंगे? बिहार के अंदर तेजस्वी यादव जब सत्ता में आए थे ना, तो उनके एक निजी सचिव थे प्रीतम कुमार, जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, उन्होंने उसको कहां से कहां पहुंचा दिया। इस नीट के एग्जाम में ये खुलासा मैंने नहीं, बिहार सरकार ने किया है, और ये ऑन रिकॉर्ड है कि तेजस्वी यादव के सचिव जो प्रीतम यादव आसम खास है, जिनका प्रमोशन, तस्वीरें दिखाई, हाँ तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, उसके साथ बिल्कुल साथ ज्यादा, और उसने कबूल किया है कि प्रश्न पत्र और एग्जाम का जो है हमसे जो इधर उधर हुआ है हमने बेची है। तो अब बताइए इसमें फंसा कौन? एनटीए क्यों मना कर देती कि कोई भी धांधली नहीं हुई है? पहले तो मना किया ना उन्होंने। देखिए, धांधली नहीं हुई, एक बात बताइए, अगर धांधली नहीं होती तो आप शुक्र मनाइए, मोदी जी की सत्ता के आने के बाद सारी धांधलियां पकड़ में आ रही है। पहले क्या होता था, पटना में आरजेडी के कार्यालय पे सूची निकलती थी, वीडियो कौन बनेगा, एसडीएम कौन बनेगा, डीएसपी कौन बनेगा, कलेक्टर कौन बनेगा। समाजवादी पार्टी में रामगोपाल यादव जी तय करते थे, हाँ भाई तू बता यादव जी इतना है ये। उसके बाद मैडम, एक मिनट, अभी समय भी नहीं है, पूरी की पूरी सूची। और यहाँ तक कि जब योगी जी मुख्यमंत्री बनके 2017 में आए, तो जानते हैं क्या था मैडम, 80 एसडीएम के अंदर, 80 एसडीएम में से 60 से ज्यादा एक ही जाति के, और कोई दलित नहीं, कोई दलित नहीं था, कोई कुछ। वही तो मैं कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ, जब कानून का डंडा पड़ता है तभी तो चोर बाहर निकलते हैं। जब कानून चोर से मिल जाए तो क्या राज, यही तो होता था। जवाब ले लीजिए, बीजेपी की सरकार में धांधली होती तो पकड़ी जाती है, पहले नहीं पकड़ी जाती थी। पकड़ी जाती है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? कार्रवाई क्यों नहीं होती? कार्रवाई नहीं हुई, ये बताइए किस पे कार्रवाई नहीं हुई? बिहार पुलिस जो यूपी, मैं कह रहा हूँ, कोई भी किसी भी पार्टी का मिनिस्टर हो, किसी पार्टी का मंत्री हो, चाहे वो किसी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो या बीजेपी हो या सपा हो, कोई पार्टी हो, हम एक्शन लेना जरूरी है। गवर्नमेंट का काम है एक्शन लेना जरूरी। उत्तर प्रदेश, मेरे भाई को पता होगा शायद, ये उत्तर प्रदेश से ही आते हैं जहाँ तक मुझे लगता है। उत्तर प्रदेश पुलिस की अभी कई उसमें प्रचार लीक हुआ था, बुलडोजर चलाया, बुलडोजर। और कौन थे मुख्यमंत्री? बाबा योगी आदित्यनाथ। और क्या प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं बोलते नीट पर? अभी तक क्यों नहीं बयान आया? प्रधानमंत्री जी बोलेंगे क्या? वो तो छक्का मार देते हैं, अगर तूने चोरी किया है तो तेरी सजा सीधे जेल के अंदर। वो काम करने, वो एक्शन दिखाते हैं, वो ऐसे नहीं करते, वो एक्शन दिखाते हैं, और एक्शन करने का काम किया। जितनी भी धांधली है, इस धांधली को खत्म करेंगे। और एक बात लास्ट कहना चाहता हूँ, एक लास्ट बात,
1998 के अंदर मुलायम सिंह जी ने जो नकल का जो कानून था उसको खत्म किया था वोट के चक्कर में। लेकिन योगी जी की सरकार फिर से नकल का कानून लाने वाली है, तो ये लोग हाय तौबा ना मचाए और ये छाती ना पीटे कि जब उनके बुलडोजर चढ़े, जब नकल कारोबारियों के जब बच्चों को रोजगार मिले तो ये लोग छातियां ना पीटे। बस ये क्या कहेंगे? नकल का कौन कानून लेके आए थे और नकल से फायदा किसको होता है? बताइए, राजनाथ सिंह जी नकल का कानून लेके आए थे जब वो शिक्षा मंत्री थे उत्तर प्रदेश के अंदर, और उसके बाद जब चुनाव हुआ था मुलायम सिंह जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में घूम कर कहा था हम ही नकल का कानून को खत्म करेंगे। बहुत लोगों को इससे जेल हुआ है और उसने सत्ता में आने के बाद नकल के कानून को खत्म किया। और जाकर आप गूगल चेक करो और उत्तर प्रदेश के संविधान को पढ़ो, उसके बाद आप संविधान भारत देश का एक ही है यार, पहले उत्तर प्रदेश का अलग हो है, कौन से स्कूल में पढ़ के आए? भारत का संविधान एक ही है। और सुनो कानून उत्तर प्रदेश का अलग होता है, कानून अलग होता है, एक्ट अलग होता है, मैडम कानून अलग होता है, कानून अलग होता है, कानून अलग होता है, अपनी भाषा में भैया कानून होता है, अपनी भाषा में कानून अलग होता है।